सोचिए क्या होगा यदि हमें गैस सिलेंडर मिलने बंद हो जाएं, डीजल पेट्रोल मिलना बंद हो जाए तो कैसा होगा हमारा जीवन। क्योंकि बिना गैस के हमारे पेट की आग कैसे बुझेगी। चलिए, देश की कुछ प्रतिशत आबादी कुछ वैकल्पिक स्रोतों के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन कर सकती है। मैं कहता हूँ डीजल पेट्रोल नहीं मिलेगा तो मुश्किल से मुश्किल 10% आबादी इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने में सक्षम है, लेकिन 90% आबादी की आर्थिक स्थिति इतनी समर्थवान नहीं है कि वह इलेक्ट्रिक व्हीकल या अन्य साधनों के माध्यम से अपने परिवहन को सुगम बना सके। तो बात यह निकल कर आती है कि यह इसका विकल्प क्या है हमारे पास, हम कैसे अपने जीवन को सर्वाइव कर पाएंगे। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि यह चिंतन हमने क्यों सोचा, ऐसी बात हमारे दिमाग में क्यों आई। क्योंकि हाल ही में हमें अपने माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा संसद में दिए गए भाषण में यह कहा गया कि हमें इस आपदा से, कोविड जैसी आपदा में जिस प्रकार हम एक दूसरे के सहयोग से निजात पाया था, उसी तरह इस आपदा में भी हमें एक दूसरे के सहयोग से इस आपदा से बाहर निकलना है। तो बात यह आती है कि यदि एलपीजी, पेट्रोल, डीजल मिलने बंद हो जाएं तो हमारे पास क्या विकल्प है, हम कैसे एक अधिकांश आबादी का पेट भरेंगे, कैसे उनके पेट की आग बुझेगी। तो बात यह आती है कि फिर से हमें वापस उन्हीं गांवों में जाने होंगे, फिर हमें चूल्हों की अंगीठी जलानी होगी। जिन मिट्टी के चूल्हों को तोड़ के हमने कहीं फेंक दिया है, उन टुकड़ों को फिर संजोना होगा। जिन गौवंशों को, जिन गायों को हमने घरों से दुत्कार के भगा दिया है, उन्हें फिर ढूंढना होगा कि उनके उपलों से हम फिर से आग जलाएं और अपने पेट की आग बुझा पाएं। तो जब भी हम आपदा में आते हैं तो एक बात कॉमन रहती है हर बार कि आपदा में हमेशा शहरों ने हमें दुत्कारा है और गांवों ने दुलारा है। जिस प्रकार हम जब स्वस्थ होते हैं, हम खुश होते हैं, तो हम दोस्तों के साथ पूरे शहर में घूम रहे होते हैं, लेकिन जब हम बीमार होते हैं तब हमको हमारी माँ याद आती है। हमारी माँ ही हमारा पोषण करती है, वहीं हमें सुकून मिलता है, सारे दोस्त गायब हो जाते हैं। उसी प्रकार ये शहर हैं। जब तक आपके शरीर के अंदर क्षमता है, आपके जेब में पैसे हैं, तब तक शहर आपके हैं। शहरों की चकाचौंध तब तक आपको प्रभावित करेगी। लेकिन जब आप किसी आपदा में आते हैं, विपत्ति में आते हैं, तो आपका गांव ही आपको सहारा देता है। कोविड में हमने देखा है कि शहरों ने लोगों को मीलों चलवाया है। अगर आप मीलों चल के नहीं गए हैं और किसी कारण से आप शहर में बस गए हैं तो कई दिन आपको कोविड के टाइम पे भूखे सोना पड़ा है। लेकिन गांवों ने ऐसा नहीं किया है। गांवों ने आपको हर परिस्थिति में आपको चकाचौंध नहीं दी है, लेकिन आपके जीवन को सुकून दिया है कि भी आज तक किसी व्यक्ति को गांवों ने भूखा नहीं सोने दिया है। तो बात यह निकल कर आती है कि क्या अब हम उस स्थिति में हैं कि वापस से हम, अगर ऐसी कोई आपदा आती है तो हम वापस से सरवाइव कर पाएंगे उन्हीं परिस्थितियों में। क्योंकि आज हमने अपने पेड़ों के जंगलों को काट कर ये कंक्रीट के जंगल जो खड़े कर दिए हैं, यदि आज देश की अधिकांश आबादी गांवों में मिट्टी के चूल्हों में यदि खाना बनाती तो क्या लकड़ी और ईंधन की आपूर्ति हो पाएगी। हमने अपने देश की जो शारीरिक रूप से बलिष्ठ नस्लें हैं, गायों की देसी नस्लें हैं, उनसे जो हमको बैल मिलते थे, हमने उनको विलुप्त कर दिया है, उनको गायब सा कर दिया है। विदेशी नस्लों को हमने अपना लिया है। तो यदि फिर से हमें इक्का गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, बैल गाड़ी का प्रयोग करना पड़ता है तो क्या हम प्रिपेयर हैं उस चीज के लिए। आज हम पश्चिमी कल्चर को अपना के कहीं ना कहीं चकाचौंध में आ गए हैं। चकाचौंध ने हमको प्रभावित कर दिया है, लेकिन इस पश्चिमी कल्चर और शहरीकरण में वह सामर्थ्य नहीं है कि यह विषम परिस्थितियों में आपको संभाल सके, आपका संरक्षण दे सके। लेकिन हमारे गांवों में जो हमारी भारतीय संस्कृति है, भारत को यूं ही सोने की चिड़िया नहीं कहा गया है। हमारी संस्कृति में वह सामर्थ्य है कि भूत, वर्तमान और भविष्य हर परिस्थिति में हमारा पोषण कर सकती है, हमारा संरक्षण कर सकती है। हमको सामान्य जीवन भी हमको सुकून भरा दे सकती है और विषम परिस्थितियों में भी हमारा पोषण कर सकती है। एक उदाहरण हम देखते हैं कि जैसे गांवों में, हम जब पहले गांवों में जाते थे कच्चे घरों में, तो बिना लाइट, बिना बिजली के भी आप उन घरों के अंदर बड़े सुकून से गर्मियों, मई जून के महीनों में 40 से 45 डिग्री टेम्परेचर में आप सुकून से सो सकते थे। लेकिन अब वो गांव विलुप्त हो चुके हैं, वो मिट्टी के घर विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन शहरों के जो कंक्रीट के जंगल हैं,
जो फ्लैट्स हैं, जो बिल्डिंगें हैं, उनके अंदर आप लाइट गोल होने पर बिना एसी कूलर के 15 मिनट सर्वाइव करना मुश्किल है। यानी हमें सुकून कहाँ है? हमारे गांवों में। हमारे वो गार्जियन है, वो हमारी माँ हैं, जो अब हम विषम परिस्थिति में फंसते हैं तो वही हमें सहारा देते हैं। अगर कोविड में हमें गांवों ने बचाया है, शहरों ने दुत्कारा है, तो ऐसी स्थिति अगर फिर से पुनः आती है, क्योंकि डीजल पेट्रोल अगर ईंधन खत्म होता है, शहरों की फैक्ट्रियां बंद होंगी, हम बेरोजगार होंगे, तो विश्वास मानिए कि अगर आपके जेब में पैसे नहीं हैं तो शहर आपको एक गिलास पानी नहीं पिलाएगा, आप प्यासे मर जाएंगे। तब आपको कौन याद आएगा? गाँव याद आएगा। क्योंकि जब हमारे पास नौकरी होती है, जॉब होती है, रिसोर्सेस होते हैं, तो हमें सिर्फ शहर दिखता है, चकाचौंध दिखती है। हम गाँवों की अवहेलना करते हैं, उन्हें कहीं किसी गांव के व्यक्ति को हम ग्रामीण कह के एक तरह से उसको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब हम विषम परिस्थिति में फंसते हैं ना, वही गांव हमें पोसते हैं, वही गांव हमें याद आते हैं। तो आधुनिक होना गलत बात नहीं है, समय के साथ अपडेट होना गलत बात नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ अपने जो मूल संस्कृति है, हमारे जो गांव हैं, उनको भी सहारा देते रहना। कि ऊंचाइयों को तय करना गलत बात नहीं है, लेकिन पैर जमीन में होने चाहिए। आज हम अगर जीन्स पहन रहे हैं, अगर हम टी शर्ट मॉडर्न कपड़े पहन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हमें धोती कुर्ता पहनने का अवसर मिले, उन्हें पहनकर भी हमें उतना ही प्राउड फील करना चाहिए। हम एक कॉर्पोरेट जॉब करने वाले व्यक्ति को, व्हाइट कॉलर जॉब करने वाले व्यक्ति को, एक बिजनेसमैन को जितनी सम्मान और इज्जत भरी नज़रों से देखते हैं, उतने ही सम्मान और इज्जत भरी नज़रों से गांव में किसान को, हमारे गांव खेतों में काम करने वाले हमारे भाई को भी देखना चाहिए। क्योंकि वही मूल है हमारा। क्योंकि गांव और शहरों के बीच के अंतर को मैं पेड़ के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा कि जैसे पेड़ में जो फूल लगे होते हैं वो बड़े चमकदार, कलरफुल होते हैं और बड़े खुशबूदार होते हैं। लेकिन जब कोई आपदा आती है तो वो फूल क्या होते, सबसे पहले झड़ते हैं और पेड़ को उससे कोई सहारा नहीं मिलता। लेकिन जो पेड़ की जड़ें हैं वो मिट्टी से सनी हुई होती हैं, काफ़ी धुंधली सी होती हैं, काली सी होती हैं। लेकिन जब आपदा आती है, तूफान आता है, तो वो जड़ें ही उस पेड़ को सुरक्षित करके रखती हैं, बचा के रखती हैं। वैसे है हमारे गाँव। ये शहरों की जो चकाचौंध है ना, कलरफुलनेस है, जो रंगीनपना है, यह केवल सामान्य परिस्थितियों में हमारे साथ है। लेकिन जब हम कोई आपदा विपत्ति आती है तो यह एक झटके में झड़ जाती है। फिर हमें याद आती है हमारी जड़ें, हमारे गांव, जो हमारी सभ्यता संस्कृति का आधार है। वहाँ हमें पोषण मिलता है, वहाँ हमें संरक्षण मिलता है, वो हमें बचा के रखती हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि हम सभी को यह प्रयास करना चाहिए कि हम आधुनिकता की ओर बढ़ें, हम उत्तरोत्तर वृद्धि करें, लेकिन अपनी संस्कृति को ना छोड़ें। हम कितना भी आधुनिक मॉडर्न हो जाएं, लेकिन अपने गांवों के कल्चर को ना छोड़ें। क्योंकि आज अगर जो वर्तमान पीढ़ी है, वर्तमान पीढ़ी को खुदा ना खास्ता, वैसे सामान्यतः हमारी सरकारें बहुत दूरदर्शी हैं, ऐसी स्थिति आएगी नहीं। लेकिन अगर कभी ऐसी स्थिति आ गई कि बिना सिलेंडर के मिट्टी के चूल्हों में आग से खाना बनाना पड़ गया, तो क्या वर्तमान पीढ़ियां तैयार हैं? क्या हमारी माताएं बहनें जो वर्तमान जनरेशन की हैं, जो जेनजी जनरेशन है, क्या यह चूल्हों में खाना बनाने के योग्य है? क्या ये खाना, कार चलाने वाले युवा क्या बैलगाड़ी हाँकने में सक्षम है? क्या घोड़ा गाड़ी, इक्का गाड़ी में बैठने के सक्षम है? अगर आप ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को दूसरे पे निर्भर कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप पश्चिमीकरण ने आपके जीवन को निर्भर बना दिया। आप अपनी संस्कृति से काफ़ी दूर जा चुके हैं। और संस्कृति से दूर जाने का मतलब है कि आप पहाड़ के ऊपर तो चढ़ रहे हैं, लेकिन पीछे से अपने रास्ते को तोड़ते जा रहे हैं। तो अगर गलती से कभी आपको पहाड़ से उतरना हुआ तो आप उतर नहीं पाएंगे, सीधे गिर के आपकी मौत हो जाएगी। एक और उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो कमल का पौधा होता है, वो बारिश के टाइम पे कितना भी पानी बरस जाए, वो पौधा ऊपर की ओर बढ़ता रहता है, वो कभी डूबता नहीं है। उसकी जड़ें या उसका तना लगातार रातों रात ऊपर बढ़ जाता है। लेकिन यदि तालाब में पानी कम हुआ तो वह तना छोटा नहीं होता, सीधे वह सूखता है। उसी तरह हम अगर आधुनिकता में अपने को संलिप्त करके अपनी आवश्यकताओं को लगातार बढ़ाते रहते हैं, कि हम जितना भी टेक्नोलॉजी पे खुद को डिपेंड करते जाएंगे और अपनी संस्कृति से दूर जाते जाएंगे, तो हम अपने आप को बढ़ा तो सकते हैं,
लेकिन जब कभी ऐसी परिस्थितियां आई कि तालाब का पानी कम हुआ, कोई विषम परिस्थितियां आई और वापस हमको अपनी संस्कृति की ओर लौटना हुआ, वापस हमको अपने गांवों में जाना हुआ, ग्रामीण कल्चर को अपनाना हुआ, तो हमारे लिए बहुत ही विषम परिस्थितियां हो जाएंगी। इसलिए हम सबको मिलकर यह प्रयास करना है कि हमारे शहरों के अंदर हमारे गांव जिंदा रहें। हम शहरों में रहें लेकिन हम गांवों के कल्चर से परिचित हों। हमारी आगे आने वाली पीढ़ियां ये जानें कि मिट्टी का घर भी होता था, मिट्टी के घर के अंदर क्या सुकून था। हमारे जो पूर्वज हैं या हमारे ही कुछ साथी जो गांवों में काम कर रहे हैं, वो भी सम्मानजनक कार्य है, वो भी एक अच्छा कार्य कर रहे हैं और उनसे ही हमारा पेट चल रहा है। जो हमारे थालियों में रोटियां आती हैं, पिज्ज़ा बर्गर आ रहा है, इनमें कहीं ना कहीं बेसिक कंटेंट के रूप में हमारे किसानों का जो फसल है वो है। यह बात हमें अवगत करानी होगी, क्योंकि गाँव जिंदा हैं तभी शहर जिंदा है। अगर गाँव बिना शहर के गाँव जिंदा रह सकते हैं, गाँव सर्वाइव कर लेंगे, लेकिन बिना गाँवों के शहर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए ऐसे ही नए मुद्दों पर नए विचार जानने के लिए बने रहिए युवा चौक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं गौरव सिंह परिहार।